गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज दिन की शुरुआत हो रही है दोस्तों हमारी सुबह के 7:30 बजे से। और हम यहाँ पे उठ गए हैं। घर पे कोई नहीं है, सिर्फ मैं, कालू और रीना। कालू भी उठ गया है, रीना सो रखी है अभी। और मम्मी पापा तो देहरादून जा रखे हैं, इसलिए घर पे कोई नहीं है। और बहुत ही बेकार लग रहा घर में मम्मी पापा के बिना। और आज दिन की शुरुआत हो रही है हमारी। अभी सूरज भी नहीं निकला। और अगर पापा घर पे होते हैं, पापा या फिर मम्मी, तो फिर लेट से ही उठना था। 8 साढ़े 8 बजे तक, मतलब उठ तो जाते थे पर बिस्तर ही पे रहते थे। फिर पापा बेचारे चाय लाते थे या फिर पानी लाते थे, पर है तो नहीं घर पे, इसलिए खुद ही उठना पड़ रहा आज। और सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा घर का। आज बहुत सारा काम है, तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ और मैं दिखाऊंगी आपको कि पहाड़ों में कैसे कैसे काम करते हैं। और ज़्यादातर तो घर पर दोस्तों सुबह सुबह ना बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, इसलिए उठना बहुत मुश्किल होता है सुबह सुबह। मतलब मुश्किल तो नहीं, पर ठंड बहुत लगती है ना, इसलिए उठा नहीं जाता। शायद आज मौसम भी ऐसे लग रहा है, शायद ख़राब ही जैसा। आज धूप आती कि नहीं आती, लगती नहीं रहा कि धूप आएगी आज। और अब मैंने और काम निपटाने अपने। अभी झाड़ू, अभी देख रहे होंगे आप, सारा सामान ऐसे ही बिखरा पड़ा है। और आज मैंने ये सारा सामान संभालना और सारी सफाई करनी यहाँ की। एक दिन तो नहीं हो पाएगा क्योंकि घर बहुत बड़ा है दोस्तों हमारा, और एक दिन तो नहीं हो पाएगा। इसलिए मुझे थोड़ा मतलब एक दिन करके थोड़ा काम करती हूँ। देखती हूँ कितना आज हो पाएगा, कितना कल होगा और कितना परसों होगा। तो अब मैं जाती हूँ, चाय बनाती हूँ रीना के लिए और ख़ुद के लिए पानी गर्म करती हूँ। फिर भैंस को बाहर निकालूंगी, फिर गोबर जो भी होगा वो निकालूंगी और फिर घर का काम करूँगी। फिर दोस्तों अब हम जा रहे हैं भैंस को बाहर निकालने। और अब भैंस को बाहर निकालेंगे और थोड़ी देर बाद उनको फिर चुंगाने चराने भेज देंगे, खेतों में भेज देंगे। तब वो थोड़ी देर वहाँ रहेंगे, फिर घर आएंगे। फिर तो अब मैं भैंस को दोस्तों समझ ही नहीं आ रहा कि कहाँ से काम शुरू करूँ। खैर जो भी हो, पहले मैं झाड़ू लगाती हूँ और फिर तो आगे की देखती हूँ। वैसे आपको मेरा घर भी दिख जाएगा और वैसे मैं झाड़ू भी लगाती हूँ। मैंने सोचा था कि रजाई गद्दे बाहर डालूँगी, कपड़े बाहर सुखाने डालूँगी, पर धूप आज अच्छी बिल्कुल नहीं है, धूप है ही नहीं आज। तो आज रजाई गद्दे रहने देती हूँ, झाड़ू झूड़ू मारती हूँ, देखती हूँ कितना काम हो सकता है, उसको करती हूँ। तो ये है दोस्तों एक कमरा हमारा। और अब मैं यहाँ की सफाई करूँगी पहले और फिर दूसरे कमरे की करूँगी। तब थोड़ी बहुत सफाई की, अभी तो पूरी नहीं की। और अभी कपड़े फोल्ड करने के लिए, रजाई गद्दे सुखाने के लिए धीरे धीरे करूँगी। अब दूसरे कमरे की ओर चलते हैं हम। दोस्तों इस कमरे की सफाई हो गई। अब इसके बगल वाले कमरे, यानी कि ये हमारा कोठार, यानी कि हमने यहाँ अनाज स्टोर करके रखा रहता है। ये है कोठार हमारे छोटे छोटे। वैसे तो बड़े बड़े कोठार होते हैं, पर हमारा छोटा ही है, नया मॉडल का कोठार। और एक ये बक्सा संदूक लगा रखा है यहाँ पे। और अब हम यहाँ की सफाई करते हैं, तो मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ की सफाई।
तो दोस्तों मैंने यहाँ का झाड़ू भी लगा दिया है और मतलब इसको हम बोलते हैं कुठार वाला भीतर यानी कि यहाँ कुठार है ना, तो इसका नाम ही पड़ रखा कुठार वाला। और ये दोस्तों आप जानते ही होंगे, ये इनको बोलते हैं मुखे। जब बैलों पे लगाते हैं इनको ना, दाई दूई निकालते टाइम इनको लगाते हैं। और ये है पगेड़ा, हम इनको बोलते पगेड़ा। तो दोस्तों मैं झाड़ू लगाते लगाते भूल गई थी कि भैंसों को खेतों में भी छोड़ना है, यानी कि चराने के लिए। अब मैं उनको खेतों में छोड़ती हूँ, खोल देती हूँ उनको और बस तब अपना काम कर लूँगी। आज बहुत कम धूप है यार दोस्तों। कल मैंने बोला था कि धूप बहुत अच्छी है, पर आज बहुत कम धूप है। बहुत ठंडा लग रहा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही। और अब मैं इनको ले जाती हूँ हमारी भैंसें। अब मैं इनको खोलती हूँ। और तो दोस्तों अब मैं इनको वहाँ भी खेतों में भेज रही हूँ चरने के लिए, तब तक कि चढ़ते रहेंगे और मैं घर का काम करते रहूँगी। और ये है हमारे खेत, यहाँ से ये वाला ऊपर से स्टार्ट हो रहे हैं, ये हमारे खेत हैं। ये सारे काम करने नहीं थे मैंने, मतलब करने क्यों नहीं थे, करने तो थे, बट आजकल पापा मम्मी घर पे नहीं है और फिर मेरे को ही करने पड़ रहे हैं सारे काम। ये वाले खेत सारे हमारे हैं, नीचे तक जाओ, तार बार दिख रही होगी ना आपको लगाई हुई, वहाँ तक हमारे खेत है। उससे नीचे ताऊची औरों के हैं। और वो खेत लास्ट में दिख रहा होगा सफ़ेद कलर का, वो है रोपाई वाला खेत, वो है मेरी चाची औरों का। नीचे यहाँ से तो आपको दिख नहीं रहा होगा, नीचे वो हमारा खेत है और उसके ऊपर ताऊजी औरों के। मतलब हमारे खेत ना बहुत नज़दीक है, इसलिए हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती किसी। बहुत कम खेत है हमारे, बहुत कम, क्या ना के बराबर, 1-2 खेत है हमारे ऐसे जो थोड़ा दूर है। और एक घर वो दिख रहा है दोस्तों हमारा, एक वो ऊपर पे ना वो वाला घर, यहाँ से ये वाला थोड़ा दिख रहा होगा। ले जाऊंगी मैं एक दिन आपको वहाँ भी घुमाने के लिए। पहले इस वाले घर की सफाई करूँगी, फिर नीचे वाले घर की। चलो भाई, ये हमारे गांव का एक छोटा सा मंदिर, ये वाला। जय भगवान जी। चली गई, खुश हो गई खुश हो गई हो, चढ़ने के लिए खुश हो जाते हैं। चलो अब बस मैंने तसल्ली से अपना काम करूँगी। अब ये भी चले गए, अब ये बाद में आएंगे जब इनकी मर्ज़ी होगी ना, खुद आ जाते हैं घर। अब बस मैं घर चले जाती हूँ। तो दोस्तों अब मैंने भैंस भी लगा दी है, खुद चली जाती हूँ नीचे। और अब मैं घर जा रही हूँ और घर पे बहुत सारा काम पड़ा है, अब मैं घर में काम करती हूँ। तो अब आ गई हूँ दोस्तों मैं घर। अब तो दोस्तों यहाँ की सफाई भी हो गई है और यहाँ पापा और सोते हैं, पापा और मम्मी। ये सारे बॉक्सेस आपको खाली दिख रहे होंगे ना, पहले पापा ने जब बनाया था ना ये मकान, तो उस हिसाब से बनाया था कि वहाँ पे टीवी लगेगी, वहाँ पे रिसीवर वगैरह जो भी है वो लगेंगे। अब तो है नहीं। तो ये एक छोटा सा कमरा ये है हमारा, जस्ट इसी के बगल में, ड्रेसिंग वाले के कमरे के बगल में ऐसे सामान रखे रहते हैं, स्टोर रूम टाइप का ये। बस यहाँ की सफाई भी हो गई है। और फाइनल दोस्तों अब ये करना है मैंने, ये तो बहुत सरदर्दी है यार। यहाँ पे दोस्तों एक कमरा और है सफाई के लिए। इसकी सफाई मैं नहा के करूँगी, यानी कि वो मंदिर वाला कमरा है ना, तो उसकी सफाई मैं नहा के करूँगी। और अब लगभग पूरी झाड़ू मैंने कर लिया है। और अब मैं
जाती हूँ किचन में। अब मैं किचन की सफाई करती हूँ। अब किचन का नंबर, किचन ये है हमारा किचन जो बहुत बिखरा पड़ा है। अब मैं इसे सही करूँगी। और ये है दोस्तों, क्योंकि मम्मी भी नहीं थी घर पे, पापा ही पापा थे और ताऊ जी की लड़की थी, तो फिर वो बेचारे कितना तो करती, नीचे का तो करती कि यहाँ का तो करती। फिर अब मैं अपना किचन सेट कर दूँगी दोस्तों, तो आप देखते रहिए। दोस्तों ये है मेरा प्यारा सा घर, ये है। अब आज मैंने सिर्फ नीचे कमरे की सफाई की, अब ऊपर वाले कमरे की सफाई करूँगी। और एक यहाँ ये जहाँ हम आग जलाते हैं ना, एक ये वाले रूम की सफाई करनी बाकी रह गई है। सफाई अभी ऐसी तो की नहीं मैंने, बट थोड़ा झाड़ू ही मारा है। ये है हमारा पूरा घर, एक ऊपर वाला घर भी है। ये मैंने बर्तन धुल रखे यहाँ पे, और बस यही है। यहाँ पे बाथरूम है हमारा, उधर से लैट्रिन है। और ये है हमारा प्यारा सा घर। मेन गेट ये है, ये पीछे वाला गेट है। तो दोस्तों किचन भी साफ़ हो गया है और अब जा रहे हैं हम भैंस को देखने, कहीं भैंस घर ना आ गई हो। चलो अमरूद खाते हैं वहाँ पे से। आज का नाश्ता वही है मेरा। ये है दोस्तों हमारे 2 अमरूद के पेड़। ये छोटे पेड़ है पर बहुत सारे फल देते हैं। गिर रखे हैं, कुछ ऐसी पेड़ पे हैं। कैसे होते रहे, टेस्टी हो रहे हैं कि ऐसे कच्चे ही आ रहे हैं। हाँ, एक दिख गया मेरे को पका हुआ। ये है एक पका हुआ, ये है एक अमरूद, इसको खाऊंगी मैं अभी। तो दोस्तों अभी हमारी भैंस अभी भी नहीं आई घर, और तब तक उनकी अनुपस्थिति में मैं निकालती हूँ यहाँ पे गोबर। तो दोस्तों गोबर भी निकाल दिया है मैंने। तो दोस्तों यहाँ पे भैंस भी आ गई है। अब मैं इनको बांध दी। और बहुत ठंडा लगा है यार आज, सच में। धूप तो है ही नहीं, कल इतनी अच्छी धूप थी और आज है ही नहीं। इनको बांध के दोस्तों अब मैं यहाँ पे लंच करती हूँ, और मेरा लंच तैयार है। आलू के गुटके और रोटी और चाय, क्योंकि अकेली हूँ ना मैं, तो मन भी नहीं कर रहा खाने का, फिर भी मैंने बनाया, क्योंकि साथ में कल्लू भी है तो फिर उसके लिए तो बनाना ही पड़ता है। तो अब मैं लंच करती हूँ, तब मिलूँगी आपको फिर लंच के बाद। तो दोस्तों मैंने लंच कर लिया है। अब मैं छानी पे जा रही हूँ, क्योंकि बारिश की बूंदें आने लग गई है, तो वहाँ थोड़ी बहुत घास है रखा हुआ, उसको संभालती। कल्लू यार तू घर क्यों नहीं आया, मैंने खाना रखा था दे ले। ये है दोस्तों हमारे माल्टे के पेड़ जो लबालब भरे हैं। फुल भरा था ये, पर मम्मी लोगों ने कुछ तोड़ दिया, और बहुत सारे बच रखे भी इस पे, तो कुछ तोड़ दिए कुछ बेचे। हमारे यहाँ बहुत माल्टे होते दोस्तों, फिर ठंडा भी बहुत है ना, इसलिए माल्टे बहुत होते हैं। और एक पेड़ ये है हमारा, वो उस पर थोड़ा कम ही बच रखे, और सबसे ज़्यादा इस पे मीठे होते हैं यार यहाँ के माल्टे, सच में बहुत मीठे होते हैं। और क्यारी तो मैंने आपको ही दिखाई दी, मम्मी की मेहनत बेचारी की। बस ये है हमारा गार्डन, मतलब क्यारी, और गांव में बोलते हैं इसको सगोड़ा, ठीक है। और यहाँ पे कल्लू है, और कुछ आलू मम्मी ने यहाँ लगा रखे, यहाँ बहुत सारे। और यहाँ पे है कल्लू। अब दोस्तों हम भैंस को अंदर नहीं, थोड़ी मैं वो घास है ना वहाँ पे संभालने के लिए, उसी को संभालती हूँ, और थोड़ा ऐसे यहाँ साफ़ करती हूँ। तो दोस्तों अब मैंने भैंस के पास
घास भी डाल दिया है और रात के खाने की तैयारी भी कर ली है। अब खाना बनाना बाकी है और रीना ने दीपक भी दे दिया है। और बस तो दोस्तों आज के ब्लॉग की समाप्ति हम यहीं पे कर रहे हैं और फिर कल आपको एक नए ब्लॉग के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बने रहिए मेरे ब्लॉग।